सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे अरण्यों का प्रतिपाद्य विषय। मैं प्रोफेसर कौशल पवार, संस्कृत विभाग, मानविकी विद्यापीठ इग्नू, आप सभी का संस्कृत साहित्य के आलोचनात्मक विश्लेषण पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं, यह पाठ्यक्रम हमारा बीए ऑनर्स के प्रथम वर्ष का द्वितीय पाठ्यक्रम है, जो स्टैंड लोन के अंतर्गत हमारे इस पाठ्यक्रम में हमने लिया है, जिसकी कोड संख्या है BSKC 102। प्रिय छात्रों, अभी तक आपने अरण्यकों का परिचय, अरण्यकों का महत्व, अरण्यकों के रचयिता आदि विषयों का अध्ययन किया है। आज के इस व्याख्यान में आप अरण्यकों का प्रतिपाद्य विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप जानेंगे कि वेद ब्राह्मण के बाद अरण्यक की विषय वस्तु में क्या समानता या कोई भेद है। आप जान पाएंगे कि वैदिक साहित्य का यह महत्वपूर्ण विषय, जिसे अरण्यक के नाम से जाना जाता है, जिसे ज्ञान परंपरा में प्रमुख स्थान प्राप्त है। मैं आशा करती हूँ कि सभी व्याख्यानों की तरह यह व्याख्यान भी महत्वपूर्ण होगा और आप अरण्यकों को समझ सकेंगे। प्रिय छात्रों, हमने आपके पहले व्याख्यान में बताया था कि संपूर्ण संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत जिसका परिचय आपके सामने हमने रखा है, बहुत विस्तार से आपके सामने हमने प्रस्तुत किया था, जिसका विषय रहा था वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग और पूरा का पूरा संपूर्ण वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम संस्कृत साहित्य के आलोचनात्मक विश्लेषण को लेते हैं। मैं एक बार फिर से संस्कृत साहित्य के आलोचनात्मक विश्लेषण के इस पाठ्यक्रम का चुनाव करने में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप न केवल वैदिक साहित्य के परिचय को अच्छे से अवगत करेंगे, अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, बल्कि अगर आप आगे अध्ययन करना चाहते हैं, वह भी आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारी ज्ञान परंपरा में जो संस्कृत साहित्य के अंतर्गत निहित है, उसे समझने के लिए संस्कृत साहित्य का यह पाठ्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। प्रिय शिक्षार्थियों, इस व्याख्यान का उद्देश्य है कि आपको हम अरण्यकों के अर्थ से आपको अवगत करा पाएँ, आप अरण्यकों के महत्व के बारे में जान सकें और अगर उनकी आपको लगती है कि जीवन में कोई उपयोगिता है, उसको समझने में भी यह पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरण्यकों के रचयिता कौन है, इसके बारे में जानना भी हमारा उद्देश्य है, आपके सामने प्रस्तुत करना। अरण्यक के प्रमुख अरण्यक और उनकी विषय वस्तु के बारे में आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। अभी तक के विषयों को, अभी तक के व्याख्यानों के माध्यम से दिए गए विषयों को आपने अच्छे से समझा होगा। मुझे न केवल आशा है बल्कि पूरा विश्वास है कि ये व्याख्यान जो आपके सामने संस्कृत साहित्य के आलोचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से दिए जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। प्रिय छात्रों, अरण्यक ग्रंथों को अरण्यक क्यों कहा जाता है, यह समझना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अरण्यक को अरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो अरण्य में जाकर, यानी कि वन में जाकर जिनका अध्ययन किया जाता है, जिन ग्रंथों को आप अपने अध्ययन का विषय क्षेत्र बनाते हैं, वह अरण्यकों का अध्ययन करने के लिए किसी भी अधिगमकर्ता को या किसी भी व्यक्ति को जाना पड़ेगा वन में। इसलिए जो वनों में अध्ययन किया जाता है, जो वन में जाकर पठन पाठन किया जाता है, नगरों और ग्रामों में न होकर जो अरण्य में होता है, जो अरण्य वन में जाकर होता है, वनों में पढ़े जाने के कारण इनका नाम अरण्यक ग्रंथ पड़ा, जिसे अरण्यक साहित्य के नाम से भी हम सब जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। मैंने बार बार आपके सामने ये रखा है कि वैदिक साहित्य के अंतर हम वेद, ब्राह्मण, अरण्यक लेते हैं। आज हमने अरण्यक के प्रतिपाद्य विषय को आपके सामने रखना है। इससे पहले हम आपको अरण्यकों से पूरी तरह से परिचित करवा चुके हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के विषय वस्तु के बारे में आप जान चुके हैं, वेदों के रचना काल, वेदों के वैदिक संहिताएं, वेदों के वर्तमान समय में वेदों की प्रासंगिकता आदि
वेदों से संबंधित संपूर्ण विषय को आप पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत कर चुके हैं और आप इसको जान भी चुके हैं। इसलिए हम आरण्यक ग्रंथ शुरू करने से पहले मैंने ये परिचयात्मक रूप से आपको बताया कि आपको याद होना चाहिए कि वेद के बाद की कड़ी आती है ब्राह्मण ग्रंथ, जिनका विषय है, मुख्य रूप से जिनका विषय है वेदों में दिए गए मंत्रों की व्याख्या करना, वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ठीक उसी तरह आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की कड़ी का जो काम करते हैं वह आरण्यक कहलाते हैं। कर्मकांड की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यक ग्रंथ परस्पर संबंधित हैं, तो ज्ञान कांड की दृष्टि से आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों का संबंध है। बहुत महत्वपूर्ण अंडरलाइन करने वाली बात मैंने आपको बताई कि जो कर्मकांड की दृष्टि से है वह ब्राह्मण ग्रंथ है और आरण्य ग्रंथ है, जिनका दोनों का परस्पर संबंध है। लेकिन मैंने आपको वैदिक साहित्य का परिचय देते हुए बताया कि वेद, ब्राह्मण, आरण्य के बाद आप उपनिषदों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैं बार बार पिछले व्याख्यान में भी मैंने आपको बताया था कि आरण्य ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है आरण्य। इसलिए ज्ञानकांड की दृष्टि से आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों का संबंध है। आरण्यक में ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे जब पूछा जाए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी, अगर संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपसे ये पूछा, अगर कोई पूछना चाहे जिज्ञासावश कि आरण्यक ग्रंथों में किसकी व्याख्या की गई है, तो आप ये कहेंगे कि आरण्यक में ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय छात्रों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा अभी तक। और अगर किसी भी तरह की कोई आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा इस पर अध्ययन करने की ज़रूरत है, तो हमने आपके स्वयं के कोर्स के माध्यम से QR कोड के माध्यम से हमने अपने पाठ्यक्रम को भी आपके सामने एक्स्ट्रा मटेरियल के रूप में आपके सामने इन चीज़ों को रखा है। अब हम आते हैं जो हमारा आज का विषय है, प्रमुख आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है या प्रतिपाद्य विषय क्या है, या आरण्यक ग्रंथों में किन किन विषयों को लेकर चर्चा की गई है। मोटे तौर पर समझने के लिए आपको मैंने बता दिया कि ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद ग्रंथों दोनों के बीच की कड़ी का काम करता है आरण्यक। ज्ञान यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या आरण्यक ग्रंथों के माध्यम से करी जाती है। इसलिए प्रिय छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो यज्ञ की जो आध्यात्मिक व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं आरण्यक, उन आरण्यक में प्रमुख आरण्यक कौन कौन से हैं और उन प्रमुख आरण्यकों के विषय वस्तु क्या है। जैसा कि आपने अभी तक के अध्ययन से बहुत अच्छी तरह याद कर लिया होगा कि ब्राह्मण ग्रंथों में जो दिए गए जो विषय हैं वह आपके वेदों के मंत्रों के जो विषय हैं उन्हीं की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय, ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल, ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु, ब्राह्मण ग्रंथों की महत्ता, यहाँ तक का पाठ्यक्रम आप अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आप आरण्यक ग्रंथों का, आरण्यक साहित्य का परिचय प्राप्त करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने आपको आरण्यक ग्रंथों के इतिहास से, आरण्यक ग्रंथों के साहित्य से परिचित करवाया था। आगे फिर हम आरण्यक ग्रंथों में दिए गए, खासकर प्रमुख आरण्यक ग्रंथों में दिए गए प्रतिपाद्य विषय पर चलेंगे। एक बार फिर से छात्रों मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जिन्होंने अपने अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से, जिन्होंने अपने आत्म बल के माध्यम से मंत्रों को देखा और उनको अपने विषय वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया। जो मंत्र जिस ऋषि के द्वारा देखा गया उस ऋषि के नाम से वह मंत्र आगे प्रचलन में आया। उन मंत्रों में जो दिए गए जो शब्द थे, उन शब्दों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में हमें मिली। इसलिए वेद मंत्रों को समझने के लिए आपको ब्राह्मण ग्रंथों को समझना पड़ेगा।
और ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए यज्ञ के आध्यात्मिक व्याख्या को समझने के लिए आपको अरण्य ग्रंथों की तरफ जाना पड़ेगा। अरण्य ग्रंथों को भी समझने के लिए आपको, उपनिषदों को समझने के लिए आपको अरण्य ग्रंथों का अध्ययन करना, अरण्यक साहित्य से अवगत होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं विद्यार्थियों बताना चाहूँगी आपको कि हमारा उद्देश्य आपको गहराई से अध्ययन करना नहीं है, इन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना नहीं है, बल्कि इन ग्रंथों में दिए गए विषयों से अवगत कराना है, उनसे परिचित कराना है, ताकि आप शोध के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, ज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने में आप सक्षम हो। यही हमारा इसका संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। ज्ञान परंपरा के साथ साथ आप शिक्षार्थी होने के नाते आगे के अध्ययन की कड़ी का काम भी हमारा यह पाठ्यक्रम करता है। क्योंकि आपने इस पाठ्यक्रम का चुनाव किया है, मुझे बहुत हर्ष है कि आपने हमारे इस पाठ्यक्रम को चुनकर वेदों से आप परिचित हुए, ब्राह्मणों से परिचित हुए। आज हम आपको अरण्य ग्रंथों से परिचित करवा रहे हैं, जिसका तीसरा व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रही हूँ। अब हम आते हैं प्रमुख अरण्य कौन कौन से हैं। प्रमुख अरण्यक में ऐतरेय अरण्यक आता है, शांखायन अरण्यक आता है, बृहदारण्यक अरण्यक आता है, तैत्तिरीय अरण्यक आता है, मैत्रायणी अरण्यक आता है, तलवाकार अरण्यक आता है। प्रिय छात्रों, मैं आपको बता दूं कि वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। फिर उसके बाद उपवेद आते हैं, वेदों के उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद और अथर्ववेद का उपवेद। फिर उससे पहले भी बल्कि वैदिक संहिताएं, ऋग्वैदिक संहिता ऋक संहिता के नाम से जानी जाएगी, यजुर्वेदिक संहिता यजुर के नाम से, यजुक संहिता के नाम से जानी जाएगी, सामवेद संहिता साम संहिता के नाम से जाना जाएगा, सामवेद संहिता, और अथर्ववेद की अथर्व संहिता के नाम से जानी जाएगी। फिर हम आगे आते हैं छात्रों कि इन वेदों के, ये जो 4 वेद मैंने बताए, इन वेदों के ब्राह्मण कौन कौन से हैं। ऋग्वेद का अलग ब्राह्मण है, सामवेद का अलग है, यजुर्वेद का अलग है, अथर्ववेद का अलग है। सभी के ब्राह्मण ग्रंथ भी अलग अलग हैं। ठीक उसी तरह वेद के अरण्यक भी हैं। और फिर उसके बाद आगे के पाठ्यक्रम जो हम अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे, उसका उपनिषद, वेद के उपनिषद भी भाग हैं, ऋग्वेदीय उपनिषद, सामवेदीय, अथर्ववेदीय, यजुर्वेदीय। तो ऐतरेय अरण्यक, क्योंकि इन सभी वैदिक साहित्यों की विषय वस्तु भी कहीं ना कहीं आपस में मिलती हैं, मिलती जुलती हैं, ज्ञान परक है, कर्मकांड परक है, यज्ञ परंपरा है, यज्ञ संहिताओं में जो पाठ्यक्रम है, इनकी विषय वस्तु भी कहीं ना कहीं मिलती होती हैं। इसलिए वेदों के अरण्यक है, वेदों के उपनिषद है, वेदों के वैदिक संहिताएं, ऋचाएँ हैं, संहिताएं हैं, और वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रमुख अरण्यक कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम आते हैं ऐतरेय अरण्यक पर। ऐतरेय अरण्यक का प्रतिपाद्य विषय, प्रिय छात्रों, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का ही परिशिष्ट भाग है। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ की पिछली कक्षा में आपने अध्ययन किया था। ऐतरेय अरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ का ही एक तरह से परिशिष्ट भाग कहा गया है। इसमें 5 भाग दिए गए हैं। इन भागों को आरण्यक या प्रपाठक कहते हैं। अभी तक के 12वीं कक्षा के अध्ययन तक आपने ये पढ़ा होगा कि हमारी एक पुस्तक होती है, चाहे हमारी सामाजिक अध्ययन की पुस्तक हो, चाहे हमारी हिंदी की पुस्तक हो, चाहे हमारी अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक हो। उनमें हम अंग्रेजी में जैसे चैप्टर्स होते हैं, हिंदी में अध्याय विभाजन होता है। ठीक उसी तरह हमारा जो ऐतरेय अरण्यक है, ऐतरेय अरण्यक में प्रपाठक है, यानी कि जो 12वीं कक्षा में आपने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 ऐसे पढ़ा है, अरण्यक ग्रंथ का जब आप खोलेंगे पुस्तक को तो उसमें प्रपाठकों में विभाजित किया गया है। और आगे आरण्यक या प्रपाठक दोनों कहे जाते हैं। आरण्यक या प्रपाठक भी आगे अध्यायों में विभक्त हैं। यानी कि जैसे आप सामाजिक अध्ययन की पुस्तक को जब आप देखते हैं तो अध्याय विभाजन है और उस अध्याय के अंदर उप अध्याय भी है। ठीक उसी तरह आरण्यक में, ऐतरेय आरण्यक में प्रपाठक हैं,
आरण्यक प्रपाठक, आरण्यक भी कह सकते हैं, प्रपाठक भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद उसको अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का बहुधा प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के मंत्र जहाँ जहाँ आते हैं उनके लिए तदयुक्तम ऋषिणाम संकेत भी किया गया है। तो ये ऋग्वेद के मंत्रों को इस ऐतरेय आरण्यक में लिया गया है। इसलिए ही मैंने आपको अभी बताया था कि वेदों के ब्राह्मण हैं, वेदों के आरण्यक हैं, वेदों के उपनिषद हैं, वेदों के संहिताएं हैं। तो इन संहिताओं के दिए गए मंत्रों को ब्राह्मण ग्रंथ भी प्रयोग में लेते हैं, ऐतरेय आरण्यक या आरण्यक साहित्य भी प्रयोग में लेते हैं और उपनिषद भी प्रयोग में लेते हैं। ऐतरेय आरण्यक के अध्यायों का विभाजन कैसे किया गया? अभी मैंने आपको बताया कि जो ऐतरेय आरण्यक है इसमें 5 भाग हैं और 5 भाग फिर अध्यायों में विभाजित है। तो 5 भाग कौन से हैं? 5 भाग में आरण्यक वन, हम सीधा आपको उनकी विषय वस्तु से परिचित करवाना चाहेंगे। आरण्यक 1 में इसमें महाव्रत का वर्णन किया गया है। यह महाव्रत गवामयन सत्र का ही अंश कहा गया है। इसमें प्रवज्य मंत्रों की आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। यानी कि प्रथम प्रपाठक में महाव्रत का वर्णन विस्तार से दिया गया है, जिसमें बहुत सारे महाव्रत के बारे में बताया गया है। उसकी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक व्याख्याएं भी आपको ऐतरेय आरण्यक के प्रथम आरण्यक में प्रथम प्रपाठक में मिलेगी। अब आरण्यक दूसरा यानी कि द्वितीय आरण्यक, द्वितीय आरण्यक द्वितीय प्रपाठक, इसमें 3 अध्यायों में निष्कैवल्य के बारे में बताया गया है। आप प्राण विद्या के बारे में पढ़ेंगे और पुरुष के बारे में विवेचना प्राप्त करेंगे। इसके अध्याय 4 से लेकर 7 अध्यायों में ऐतरेय जो उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद की विषय वस्तु आपको आरण्यक 2 प्रपाठक 2 द्वितीय प्रपाठक द्वितीय के 4 से लेकर 6 अध्यायों तक ऐतरेय उपनिषदों की विषय वस्तु आपको मिलेगी। ठीक उसी तरह जैसे पहले वाले में मैंने आपको बताया कि प्रथम जो आरण्यक है, प्रथम जो प्रपाठक है, उस प्रपाठक में जो आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है, वह मंत्रों की व्याख्या है जिसमें महाव्रत का वर्णन है। इसमें दूसरे में आपने जाना कि निष्कैवल्य और प्राण विद्या और पुरुष का विवेचन इसमें किया गया है, जो अध्याय 4 से 3 तक ऐतरेय उपनिषद की विषय वस्तु को लेते हुए समाहित किया गया है। अब हम आते हैं प्रपाठक 3, इसको संहिता उपनिषद भी कहते हैं। इसमें संहिता, पदपाठ, कर्मपाठ, स्वर और व्यंजनों आदि के स्वरूप का विवेचन किया गया है। यह प्रतिशाख्यों से संबंध है। इसमें शाकल्य और मांडुक्य आदि आचार्यों के मतों का भी उल्लेख किया गया है। अगर आपको शाकल्य और मांडुक्य के विचारों को पढ़ना है तो आपको अध्याय 3 में जाना पड़ेगा। और अध्याय 3 में भी संहिता उपनिषद इसको कहा गया है। इसमें संहिता भाग आपका पढ़ने को मिलेगा, आपको पदपाठ पढ़ने को मिलेगा, आपको स्वर भेद पढ़ने को मिलेंगे, आपको क्रम पाठ पढ़ने को मिलेगा। अब हम आते हैं प्रपाठक 4 यानी कि अध्याय 4 में किसका वर्णन किया गया? चतुर्थ का वर्णन। इसमें महानामनी ऋचाओं का संकलन है जो महाव्रत में बोली जाती हैं। इसमें निष्कैवल्य मंत्रों का वर्णन है जो आरण्यक 5 में है। ऐतरेय आरण्यक में जिन विषयों को प्रमुखता से लिया गया है उसमें प्राण विद्या का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रज्ञा का महत्व बताया गया है, खासकर पुरुष प्रज्ञा संपन्न यह आरण्यक कहा गया है। इसलिए सभी पदार्थों को हम ऐतरेय आरण्यक की विषय वस्तु में जान सकते हैं, उसमें हम पा सकते हैं। इसमें आत्मा के स्वरूप का विस्तार से वर्णन आपके सामने दिखाया गया है। आत्मा अदृष्ट है, अज्ञात है, अश्रुत है। इसका वर्णन भी आपको इस अध्याय में ऐतरेय आरण्यक की विषय वस्तु में मिलेगा। अब हम आपके सामने चर्चा करते हैं शाखायन आरण्यक, उनका अध्याय विभाजन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऐतरेय आरण्यक प्रपाठकों में विभाजित था। शाखायन आरण्यक ऋग्वेदीय आरण्यक है, यानी कि शाखायन आरण्यक ऋग्वेद का आरण्यक कहा जाता है। इसमें 15 अध्याय हैं। अध्याय 3 से 6 तक कौशिक की उपनिषद के विषयों को इसमें समाहित किया गया है।
प्रिय छात्रों, मैंने आपको ऐतरेय अरण्यक के बारे में, विषय वस्तु के बारे में जब बताया था तो ये बताया था कि ऐतरेय अरण्यक में जो मंत्र, जिन मंत्रों का जिक्र ऐतरेय अरण्यक में हमें मिलता है वह ऐतरेय अरण्यक ऋग्वेदीय मंत्रों की ही विषय वस्तु को समाहित करता है। जब हम बात करते हैं शांखायन अरण्य की, यह कौशितकी उपनिषद का एक हिस्सा है जिसमें अध्याय 3 से लेकर 6 तक कौशितकी उपनिषद के विषयों को समाहित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और फिर उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वह अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच की कड़ी का काम करता है। इसलिए कौशितकी उपनिषद को ऋग्वेदीय अरण्यक भी कहा गया और ऋग्वेदीय अरण्यक शांखायन अरण्यक का एक हिस्सा हुआ। अध्याय 7 से लेकर 8 तक संहितो उपनिषद जिसको कहा गया है, जो कौशितकी अरण्यक भी जिसको कहा जाता है, उनका वर्ण विषय अध्याय 1 से लेकर अध्याय 2 में ऐतरेय अरण्यक के तुल्य महाव्रत का वर्णन है। मैंने अभी आपको बताया था ऐतरेय अरण्यक की विषय वस्तु के बारे में। प्रथम जो प्रपाठक था, प्रथम अरण्यक जो था, उसमें महाव्रत का वर्णन किया गया था। ठीक उसी तरह जो शांखायन अरण्यक है उसमें भी अध्याय 1 से लेकर 2 तक आपको महाव्रत का विस्तार से वर्णन प्राप्त होगा। इसलिए आपको जब आप ऐतरेय अरण्यक का अध्ययन कर रहे होंगे, ऐतरेय अरण्यक को पढ़ रहे होंगे, उसके बाद जब आप शांखायन अरण्य की विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए छात्रों कि ऐतरेय अरण्य की विषय वस्तु और शांखायन अरण्य की विषय वस्तु का कौन सा ऐसा अध्याय है जिनकी विषय वस्तु में समानता हमें मिलती है। वह है अध्याय 1 से लेकर 2 तक, जिसमें महाव्रत का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 से लेकर 5 तक कौशितकी उपनिषद और उसका जो वर्ण विषय उपनिषदों के प्रकरण में जो आप पढ़ेंगे, जो उपनिषदों का विषय वस्तु है वही यहाँ पर कौशितकी उपनिषद में शांखायन अरण्यक में लिया गया है। अध्याय 7 से लेकर 9 तक संहिता उपनिषद में जो इसका उपनिषद प्रकरण भी कहलाता है उसका वर्णन आपको प्राप्त होता है। अध्याय 8 में प्राण की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। हम सब जानते हैं कि किसी भी जीव जंतु के लिए प्राण सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे छोटी सी चींटी भी हो। हमारे उपनिषदों में, हमारे आरण्यक साहित्य में, हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में और वेदों में प्राण को बहुत महत्ता दी गई है। इसलिए अध्याय 8 में आप प्राणों की श्रेष्ठता का विस्तार पूर्वक वर्णन शांखायन आरण्यक में पढ़ेंगे। अध्याय 10 में आध्यात्मिक अग्निहोत्र का सांगोपांग वर्णन किया गया। अर्थात आप जब अग्निहोत्र के विषय में पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से उसका आपका अध्ययन करेंगे। कैसे अग्निहोत्र किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोगी में लाई जाती है, उसके लिए किस किस वस्तु को प्रतीकात्मक रूप से रखा जाता है, इन तमाम चीज़ों का अध्ययन आप अध्याय 10 में, शांखायन अरण्य के अध्याय 10 में प्राप्त करते हैं। मृत्यु के निराकरण के लिए एक विशेष याग का जो विधान हमारे ग्रंथों में मिलता है वह शांखायन अरण्यक में अध्याय 11 में आपको मिलता है। अध्याय 12 में आपको जो सुख समृद्धि किसी भी परिवार के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए या किसी भी एक विशेष क्षेत्र के लिए समृद्धि की कल्पना जो हमारे शास्त्रों में दी गई है वह आपको अध्याय 12 में दिखाई देगी। जो समृद्धि के लिए बेल के फल से एक मणि बनाने का जो वर्णन है वह आपके शांखायन अरण्यक में है। प्रिय छात्रों, अगर किसी को समृद्धि प्राप्त करनी है तो वह शांखायन अरण्यक में दिए गए जो बेल का फल है कैसे मणि में परिवर्तित हो जाता है उसको अध्ययन करने के लिए आपको शांखायन अरण्य की विषय वस्तु का अध्ययन करना पड़ेगा। श्रवण या मनन जो शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्धि, तपस्या, श्रद्धा और दम आदि की आवश्यकताओं का जो वर्णन किया गया है वह अध्याय 13 में आपको प्राप्त होता है, जिसमें ब्रह्मस्मि, अहम, ब्रह्मस्मि और वेदों के अर्थ ज्ञान का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वह आपके शांखायन अरण्यक में प्राप्त होगा। अध्याय 15 में शांखायन अरण्य की पूरी वंश परंपरा
जिसमें आचार्यों की वंश परंपरा भी है वह दी गई है। प्रमुख रूप से सांख्यायन आरण्यक में आध्यात्मिक ज्ञानहोत्री का वर्णन है। तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि जो वेदांत दर्शन के महावाक्य हैं, वेदांत दर्शन में महावाक्य आता है अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, ये दोनों वाक्य एक तरह से आरण्यक के सुभाषित विषय हैं। वह ब्रह्मा ही जीव के रूप में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, यह अनुभूति साधना की प्रकाष्ठा जो वेदांत दर्शन का है वह सांख्यायन आरण्य का प्रमुख विषय है। प्रिय छात्रों, आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे, आपको बताएंगे कि प्रमुख अरण्यक ऐत्रेय अरण्यक और सांख्यायन अरण्य के बाद जो अरण्यक हैं उनकी विषय वस्तु क्या है। तो अब तब तक के लिए आप इन दोनों ऐत्रेय अरण्यक और सांख्यायन अरण्य का विस्तार से अध्ययन करेंगे और दिए गए विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रिय छात्रों, हम अब आपके सामने स्पष्ट करना चाह रहे थे पूरे विस्तार से कि ऐत्रेय अरण्यक की विषय वस्तु क्या है। अभी हम इस व्याख्यान में ऐत्रेय अरण्यक की विषय वस्तु से ही आपको अवगत करवा पाए हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो प्रमुख अरण्यक हैं उसमें ऐत्रेय अरण्यक क्या है, सांख्यायन क्या है, मांडुक्य क्या है, उनकी विषय वस्तु। इस व्याख्यान में आपने सिर्फ ऐत्रेय अरण्यक की विषय वस्तु के बारे में जाना। अगले व्याख्यान में आप सांख्यायन अरण्यक के अध्याय विभाजन क्या है, उनकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे लिए ऐत्रेय अरण्यक का जो एक तरह से हमारे लिए जो अरण्यक का जो एक विषय वस्तु आपके सामने हमने रखी है, अरण्यकों की जो ज्ञान परक व्याख्या एक तरह से हमारे सामने हमने आपके सामने प्रस्तुत की है, उनका प्रतिपाद्य विषय हमने स्पष्ट करने की कोशिश की है। आगे के व्याख्यान में हम शेष जितने भी अरण्यक हैं उन अरण्यकों की विषय वस्तु क्या है इसको भी आपके सामने अगले व्याख्यान में विस्तार पूर्वक रखेंगे। मुझे आशा है कि आप बहुत विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप हमारे पाठ्यक्रम का जो हमारा मटेरियल दिया गया है, एक्स्ट्रा मटेरियल आपके सामने जो प्रोवाइड करवाया गया है उसको भी आप अच्छे से देखेंगे और हमारे इस व्याख्यान के माध्यम से आप अरण्यकों के जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं उनको भी आप अच्छी तरह इन व्याख्यानों के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए आप एक बार फिर से इन सभी वीडियोस को जिसमें वेदों के बारे में बता दिया गया है, अरण्यकों के बारे में बता दिया गया है और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में बता दिया गया है, यह सभी आप विस्तार से जानेंगे। एक बार फिर से मैं एक बार आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अंत में मैं कहूँगी कि अगर किसी भी तरह की कोई भी व्याख्या आपके सामने अधूरी लगती है या और व्याख्या की ज़रूरत है तो आप मुझे मेरे दिए गए ईमेल आईडी से उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं, हम उसका पूरी तरह से आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं।